रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलिंग गोला कबाब कैसे बनते हैं, आइए चलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की बहुत ही शानदार और इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, बोनलेस ब्रेस्ट का पीस, और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डालकर इसका एक्सेसिव पानी स्ट्रेन कर लिया है, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब जो मसाले इसमें यूज़ होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, चने का आटा 1 टेबलस्पून, 5 अदद फ्रेश सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और एक लहसुन, इसको छील लिया है। अब इन सब की हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब सबसे पहले हम चिकन का कीमा तैयार कर लेंगे। तो मशीन में चिकन को डालते हैं और इसका कीमा बनाते हैं। कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसमें हम ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कीमे के अंदर ग्रीन चिलीज़, अदरक और लहसुन को पीसने के बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। इन स्पाइसेस के अलावा कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी जो मैं आपको भी बताती हूँ। कचरी पाउडर 1.5 टीस्पून, अगर आपके पास पपीते का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून दही जिसका पानी मैंने निकाल लिया है। ये सब स्पाइसेस हम मशीन में डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम स्पाइसेस कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको बाउल में निकाल लेते हैं और बाकी कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये सब स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज ब्राउन करके चॉप करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 से 2 घंटे की मैरिनेशन भी काफ़ी है। ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद नेक्स्ट डे अब हम इसको स्मोक देंगे। तो स्मोक देने के लिए कोयला मैंने बर्न होने के लिए रख दिया है। इसके बीच में हम थोड़ा सा होल बनाएंगे और यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल रख देंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि कोयला प्रॉपर बर्न होना चाहिए। अब इसके ऊपर 10 ड्रॉप्स ऑयल के डालकर फ़ौरन लिड लगा देंगे। मैं यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए स्मोक दूंगी। अगर आपको कम टाइम के लिए देनी हो तो आप 1 मिनट या 30 सेकंड्स के लिए भी दे सकते हैं। 2 मिनट के बाद लिड उठाकर हम कोयला निकाल देंगे। अब हाथों पे ऑयल लगाकर हम कबाब तैयार करते हैं। तो देखिए किस तरह से कबाब तैयार होंगे। थोड़ा सा कीमा हाथ में लेकर उसको हल्के हल्के हाथों हम दबा लेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे। जहाँ पर भी ये थोड़ा सा चिपकेगा तो ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। इनको हम थोड़ी सी ओवल शेप देंगे। ये मेरे पास गोल हैंडल वाला स्पून है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर आपके पास स्ट्रॉ हो या स्क्वायर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कबाब को इस तरह से हम हैंडल के ऊपर लगाकर इसमें होल सा बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी साथ लगा देंगे और इसको साथ साथ घुमाते जाएंगे। बहुत बेहतरीन कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह। और अब इसको हल्के हाथों की मदद से हम उतार लेंगे। जी, तो देखिए कितना बेहतरीन गोला कबाब तैयार हुआ है। इसकी शेप बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से हम बाकी कबाब भी तैयार कर लेंगे। जी, तो माशाल्लाह हमारे सब कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे।
फ्लेम को यहाँ पर हमने लो रखना है, तेज़ नहीं करना। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें सारे कबाब डाल देंगे और 3 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। फ़ौरन हमने कबाबों को चम्मच नहीं लगाना। 3 मिनट तक एक साइड से पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और उसको दूसरी तरफ से भी 3 मिनट ही पकाएंगे। इसी तरह से हम इनको हर तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जी तो देखिए कबाबों का कलर कितना ज़बरदस्त है। अगर फ्लेम तेज़ होता तो ये अंदर से कच्चे रह जाते और ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाते। अब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही लाजवाब और शानदार रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे दावतों में बनाएं या बच्चों को बनाकर खिलाएं, बच्चों बड़ों सबको पसंद आएंगे। अब लास्ट में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको रिंग्स में काट लिया है और उनको पैन में डालकर 1 चुटकी नमक स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसमें तमाम कबाब शामिल कर देंगे और इसको 30 सेकंड के लिए हम फ्राई होने देंगे। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल सिजलिंग गोला कबाब रेडी हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।